पेंशन के संबंध में कोई घोषणा न होने से सभी पेंशनरों में असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि कई दिनों से न्यूज़पेपर के समाचारों से ईपीएफओ के अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों के आश्वासनों से ऐसा माहौल बना था कि बजट के बाद पेंशन बढ़ोतरी की कोई ना कोई घोषणा जरूर होगी। पर ऐसा न होने से देश भर के पेंशनरों में निराशा के साथ आक्रोश भरा है। कई लोगों को लग रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। एनएसी का राष्ट्रीय नेतृत्व हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। बजट के पहले से ही राष्ट्रीय नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों, मंत्रालयों से संपर्क कर रहे हैं। सांसदों ने संसद में क्या तैयारी कर रखी है और विभिन्न स्तरों पर मिनिमम और हायर पेंशन पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी इस वीडियो में है। संसद में की जा रही तैयारियों से पहले एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली में जो जानकारियां एकत्र की और किस किस से मिले, उस पर बात कर लेते हैं। एनएसी चीफ कमांडर अशोक राव जी के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी बजट आने से पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। जब बजट में पेंशन के संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई तो एनएसी की टीम, जिसमें रजावत जी के साथ राष्ट्रीय महासचिव रमेश बहुगुणा भी शामिल थे, ईपीएफओ के एडिशनल सीपीएफसी से मिले। उन्होंने बताया कि जैसा कि पूर्व में बात हुई थी, पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव श्रम मंत्रालय द्वारा भेजे गए थे। उसी के आधार पर ईपीएफओ के लाइव सेशन में यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और 10 साल हो गए हैं, इसलिए पेंशन बढ़नी चाहिए। अब तक क्यों घोषणा नहीं हुई, ये श्रम मंत्री जी ही बता सकते हैं। एनएसी की टीम ने श्रम मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर तो उनका कहना था कि श्रम मंत्री ने कहा है तो जरूर होना चाहिए, आप लोग इत्मीनान रखें, श्रम मंत्री किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। एनएसी की टीम ने श्रम मंत्री से 2 दिन लगातार मिलने का प्रयास किया, क्योंकि जैसा कि उन्होंने वायदा किया था तो उन्हीं से सीधे सीधे पूछना जरूरी था। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी मुलाकात संभव नहीं हो सकी। एनएसी की टीम को बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा श्रम मंत्री को लेबर रिफॉर्म से संबंधित कोई प्रोजेक्ट तैयार करने का चार्ज दिया गया है। उसी के संबंध में लगातार मीटिंगें हो रही हैं। रजावत जी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई कि दिन भर एक के बाद दूसरी टीमें आती रहीं और मीटिंगें होती रहीं। श्रम मंत्री से सीबीटी मीटिंग से पहले अंतिम रूप से एक मुलाकात कराने का आश्वासन दिया गया। आपूर्ति मंत्री नीमूबेन जी से मुलाकात कर उनसे श्रम मंत्री से संपर्क करने का आग्रह किया गया। वही अधिकांशतः उनसे बात करके पेंशनरों को मिलवाती हैं। उनसे भी श्रम मंत्री की कोई बात नहीं हो पाई। हेमा मालिनी जी से मुलाकात कर पूरी स्थिति बताई गई। उन्होंने श्रम मंत्री से मिलकर स्थिति पता करने का आश्वासन दिया। जब सत्ता पक्ष के सांसदों, मंत्रियों के माध्यम से श्रम मंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी तो एनएसी की टीम ने कोल्हापुर से सांसद छत्रपति साहू महाराज जी से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया। वो पहले भी एनएसी के प्रदर्शनों में सहयोग करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री से पिछले महीने जब मुलाकात करी थी तो उन्होंने कहा था कि बजटरी सपोर्ट ले रहे हैं और जल्दी ही काम हो जाएगा। सांसद महोदय को 7 तारीख को श्रम मंत्री से मिलने का टाइम मिलने की उम्मीद है। शिरडी से सांसद भाऊराव बकचोरे जी से एनएसी की टीम ने मिलकर पूरी स्थिति बताई। उन्हें खुद ताज्जुब हुआ कि श्रम मंत्री ने उनसे भी जल्दी ही पेंशन बढ़ाने को कहा था। उन्होंने कहा कि सोमवार मंगलवार में वो महाराष्ट्र के सभी दलों के सांसदों को लेकर श्रम मंत्री से बात करेंगे। यह किसी दल का मैटर नहीं है, बल्कि सभी को इसमें साथ देना चाहिए। वह यह मुद्दा संसद में भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। आप पहले ही कई बार देख चुके हैं कि विभिन्न दलों के सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा दोनों सदनों में कई बार उठाया। संभवतः पेंशन मुद्दा ही सबसे अधिक बार प्रश्नकाल में पूछा गया होगा या फिर सांसदों ने उठाया होगा। प्रश्न का तो रटा रटाया एक ही जवाब श्रम मंत्रालय से आ जाता है। सांसदों के इस मुद्दे पर बोलने का भी सरकार पर कोई असर नहीं होता है। हर बार इसे अनसुना कर दिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज ही सुप्रिया सुले के सवाल के जवाब में कह दिया कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा सेंसिटिव है, पर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इस संबंध में कोई वायदा किया था, इसका रिकॉर्ड नहीं है। पर जब उनसे कहा गया कि अभी तो आपने भी वायदा किया था तो उन्होंने कहा यह अलग प्रश्न है। This EPS
as 95. Very sensitive topic. Honorable Member Supriya Sule raised it. This scheme is administered by the Ministry of Labour and Employment. And Finance Ministry has no record of any approval or assurance which Sri Arun Jaitley has given on this matter. We don't have any record. So I just want to very clearly put it that the Finance Ministry, through the Minister... That's fine. I take that point, but then no assurance was given by Honorable Finance Minister at that time, sir. इस बार विजय कुमार जी जो कन्याकुमारी से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर लोकसभा में एडजॉर्न मोशन लाने का 7 फरवरी को नोटिस दिया। स्थगन प्रस्ताव में विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए सारी कार्रवाई रोककर इसी विषय पर 2.5-3 घंटे चर्चा होती है। इसके लिए 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। विजय पसंद कांग्रेसी सांसद हैं तो विपक्षी 50 सांसदों का तो समर्थन उन्हें मिल ही जाएगा। यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो 3 घंटे की चर्चा में इस पर कई सांसद अपनी बात कर सकते हैं और सरकार को स्पष्ट जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सेशन में सांसद विजय कुमार जी ने पेंशनरों की आर्थिक दुर्दशा बताते हुए महंगाई के इस दौर में न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेशनल एजुकेशन कमेटी कई सालों से संघर्ष कर रही है। उसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेंशन बढ़ाने का वायदा भी किया। बहुत महत्व का प्रश्न है, पेंशनरों की मांग कोई ज्यादा या अव्यावहारिक नहीं है। इतनी कम पेंशन में कोई कैसे जी सकता है? इन पेंशनरों ने पूरे जीवन देश की प्रगति में योगदान दिया है, उन्हें रिटायर होने के बाद कैसे इग्नोर कर सकते हैं? यह उनके सम्मान का भी प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न पर तत्काल चर्चा कराना जरूरी है और मेरे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। अब यह स्पीकर पर निर्भर है कि उनका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होता है कि नहीं, क्योंकि यह स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। उधर हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वाले इस इंतजार में थे कि पहले देख लें कि मिनिमम पेंशन की क्या घोषणा होती है, अब तब आगे की कार्रवाई करेंगे। मिनिमम पेंशन के संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई। हायर पेंशन की अधिकांश एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी शुरू हो गई। श्रम मंत्री के साथ मीटिंग में जब हायर पेंशन की परेशानियों को बताया गया था और उसमें हो रही परेशानी और देरी पर कमांडर साहब ने आपत्ति जताई थी, तो श्रम मंत्री ने कहा था कि 31 मार्च तक सब फाइनल हो जाएगा और जो परेशानियां आ रही हैं उसको दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। एनएससी के नेशनल लीगल एडवाइजर काबिज डांगे जी ने 2 बार पूरे डिटेल के साथ पॉइंट वाइज सारी आपत्तियां सीपीएफसी को लिखी थी। सीपीएफसी के लेटर में ट्रस्ट के केसेस को रिजेक्ट करने की जो बात थी उसका भी विरोध एनएससी ने किया था, पर जल्दी निपटाने के चक्कर में सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है। उसका विरोध बहुत जरूरी है। एनएससी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की प्रक्रिया निरस्त करने का प्रयास करेगी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मुट्ठी भर लोगों को जब हायर पेंशन मिलने की बारी आई तो उसमें भी ईपीएफओ अड़ंगे लगा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाकर आदेशों की अवहेलना की रिट लगानी जरूरी है। आप देख रहे हैं कि कहने को तो बहुत सारे श्रमिक संगठन हैं और पेंशनरों पर ज्ञान बढ़ाने वाले कुकुरमुत्ते की तरह जगह जगह दिख रहे हैं, पर एनएससी ही केवल और केवल पेंशनरों की लड़ाई निस्वार्थ भाव से लड़ रही है। जो सांसद मंत्री सदन में पेंशन का मुद्दा उठाते हैं या जवाब देते हैं वो एनएससी का ही प्रयास है और अब हल भी एनएससी ही निकालेगी। कुछ देर भले ही हो रही हो पर अंजाम विजय ही है। कमांडर साहब ने पहले ही कहा था कि यदि निर्णय पक्ष में नहीं आता है तो आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र में नासिक, संगमनेर, पुणे, सतारा में बड़ी बड़ी सभाएं कर पेंशनरों को संगठित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।